Hello friends, welcome to economics class. In this video we will continue the 11th chapter and we will be learning standard deviation. तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? प्रीवियस पार्ट में तो हमने पढ़ लिया कि मीन डेविएशन क्या होती है. सो नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत एक सिंपल कंसेप्ट है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन. हमने जो अरिथमेटिक मीन निकाला है, अभी कैलकुलेशन जब हम करेंगे उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट विल बी आवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स. अब हम डेविएशंस निकालेंगे, उनका पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे. इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स, है ना, बहुत ही कम्प्लेक्स लग रहा है हमारे को सुनने में, बट इट इज़ वेरी सिंपल व्हेन वी विल बी डूइंग इट. सो अब इंडिविजुअल सीरीज, देन डिस्क्रीट सीरीज और फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में ये पूरा प्रोसेस जो होगा वो डिफरेंट होगा, वेरियस मेथड्स होंगे. तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, देन शॉर्टकट मेथड हम डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ेंगे, और जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसको हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सीरीज. इसमें डायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे हम. सो डायरेक्ट मेथड का एक बहुत ही डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, दैट इज, अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसको आधे न से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज द सिंबल. अब समिशन ऑफ एक्स माइनस मीन अपॉन एन द नंबर ऑफ आइटम्स. वेरी सिंपल. तो बस हमारे को इन सबसे पहले हमारा मीन निकालना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी हाउ वी फाइंड मीन. समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन. सो अब इन सारी आइटम्स जो हमारे पास एक्स की हैं, 12 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 6 प्लस 1. सो अब जब हम इनका टोटल करते हैं, सो 8 प्लस 10 20, 20 प्लस 30, 30 प्लस 10, देन 9 plus 11 20, so it will be 110. so summation of x will be 110. अब जो हमारे पास ये टोटल आइटम्स है which is n, that is 10. so very simple, 110 divided by 10 it will be 11. so जो मेरा मीन आया है that is x बार, वो 11 आया है. so अब हम x की वैल्यूज से उसको माइनस करेंगे मीन को, और फिर हमारी ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी. सो अब x हमारा क्या है यहाँ पे 12 माइनस मीन कितना है हमारा 11, सो इट विल बी 1 पॉजिटिव. यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में फर्स्ट रूल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करते हैं प्लस और माइनस के साइंस को. दैट वाज कि हम मीन डेविएशन के टाइम प्लस और माइनस के साइन को इग्नोर कर सकते थे, बट हियर वी कैन नॉट. सो यहाँ पे 8 माइनस 11 विल बी -3, देन 17 माइनस 11 will be 6, then 13 minus 11 will be 2, 15 minus 11 will be 4, 9 minus 11 minus 2, 18 minus 11 7, 11 minus 11 0, 6 minus 11 will be -5 and 1 minus 11 minus 10. अब ये जो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई है इनका मैं स्क्वायर कर दूंगी. सो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9, 6 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे, स्क्वायर में यू हैव टू डबल द आइटम्स लाइक 6 इंटू 6, 3 इंटू 3 इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट. सो 6 इंटू 6 36, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, -2 का स्क्वायर विल बी अगेन अ पॉजिटिव 4, 7 का स्क्वायर 49, 0 का 0, 5 का 25, देन -10 इंटू -10 100 विच इज़ पॉजिटिव. सो ऐसे करके हमने हमारी ये वाली वैल्यूज़ निकाल दी और स्क्वायर कर दिया आइटम्स का. सो अब फॉर्मूला क्या कहता था, एस डी इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स विच इज़ 10. सो अब इनका टोटल करते हैं हम, 10 40 20 125 and a 49. So 110 plus 40 plus 20 will be 170 plus 125 which will be equal to 195 plus 49. 9 plus 5 will be equal to 14, 1, 10, 2, 4, 4. So जो इसका टोटल आया है अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का, इट विल बी 244. अब
9 is equal to under the root 244 divided by 10. So it will be under the root 24.4. 10 को हटाने के लिए यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे हम 4 से पहले. सो अब ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज़ अंडर द रूट 24.4. अब यहीं पे तो सम खत्म नहीं होता ना हमारा, अब इसका अंडर रूट भी हमारे को सॉल्व करना है. तो अब अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं. सो अब 24.4 का हम रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट. सो 24.4 एज इट इज़ लिख दिया हमने. तो फर्स्ट स्टेप जो है, जो डेसिमल के बाद है उनका हम पेयर्स बनाते हैं. तो स्क्वायर रूट का फर्स्ट स्टेप होता है पेयर्स बनाना. सो 24 का एक पेयर बन जाएगा और 4 का एक 0 के साथ हम इधर पेयर बना देते हैं. सो ये पेयर्स बन चुके हैं हमारे. अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. अब 24 का मतलब हम कौन सा नंबर सोच सकते हैं कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करो तो 24 आ सकता है, उसके आसपास का कोई नंबर. सो 5 5 25 बड़ा हो गया. सो 4 इंटू 4 16. तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकती हूँ 4 इंटू 4 16. सो अब मैं इसको माइनस करूँगी तो 8 आ जाएगा इधर. प्लस कर दिया. अब इसको नेक्स्ट स्टेप 4 + 4 8. अब यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है जो हमने ढूंढनी है, इसको हम नीचे लिख देंगे 40. अब यहाँ पे पॉइंट है तो इधर भी पॉइंट लगा देंगे हम. अब 840 और 8 के आगे एक और डिजिट है, वो कौन सी हो सकती है, लेट्स सी. सो अब अगर हम 85 इंटू 5 करते हैं, ये जो डिजिट है यहाँ पे उसको उसी सेम डिजिट से मुझे मल्टीप्लाई करना है. सो 85 इंटू 5 5 2 425. ये तो बिल्कुल भी नियर नहीं है इस नंबर के. सो लेट्स ट्राई विद 9. 89 इंटू 9 1 8 देन 8 सा 72 प्लस 8 101. अब ये जो नंबर है ये इसके नियर है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख सकती हूँ और इधर भी 9 लिख सकती हूँ, है ना. सो यहाँ पे 9 आ जाएगा आपका. ये जो नंबर है इधर भी लिख सकते हैं हम. सो 801 39. सो अब जो मेरा स्क्वायर रूट आया 4.9 तक तो मैंने निकाल दिया है. अब यहाँ पे अगेन इसकी एडिशन कर देते हैं 90. अब यहाँ पे एक और प्लेस खाली हो चुकी है हमारे पास, तो अब क्या कौन सी प्लेस हम फिल कर सकते हैं इधर. तो ऐसे करके हम स्क्वायर रूट आगे आगे भी निकाल सकते हैं. पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स आप चाहे उतना निकाल सकते हैं. सो इधर मैं इतना तो लिख ही सकती हूँ कि n इज़ इक्वल टू 4.9. ये भी लिख सकते हैं, है ना. सो अब एक और डिजिट निकालनी है यहाँ पे हमारे को. तो अब 983. अब यहाँ पे जैसे 9 है हमारे पास, तो इधर मुझे 2 zeros और लगानी पड़ेंगी. डेसिमल के बाद क्या होता है कि आप ज़ीरोज़ लगा सकते हो. सो 4.9. अब मुझे यहाँ पे एक और प्लेस निकालनी है. सो 980. अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा इतना टोटल या इसके आसपास का कोई नंबर आ जाए. सो 982 से करते हैं हम. 982 इंटू 2 4 16 1 196. नॉट नियर. 982 3 इंटू 3. सो 942 2949. अब ये नंबर इस नंबर के बहुत नियर है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 + 3 हियर एज वेल. सो 2949. सो यहाँ पे 3 आ जाएगा. सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी 4.93. बहुत सिंपल था ना कि हमने क्या करा, मीन निकाला, फिर मीन को उससे माइनस कर दिया हमारी एक्स की आइटम से, फिर हमारे पास डेविएशंस आ गई और फिर एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करा हमने जिसमें हमने उसका स्क्वायर कर दिया. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस हियर. बाकी तो सारे स्टेप सिंपल थे. देन स्क्वायर करके उनका स्क्वायर रूट निकाल दिया. सो इसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे करी. अब स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट भी पढ़ते हैं हम. सो अब कोएफिशिएंट क्या होता है ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सो इट विल बी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. अब मीन कितना आया था 110 और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने जो निकाला था 4.93 अपॉन 110. सो 493 डिवाइडेड बाय 1100 भी कर सकते हैं हम इधर. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आएगा नियर अराउंड 0.45 राउंड ऑफ करके. सो 0.45 विल बी माई कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. अब
एक और कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम्स में, तो आपको इतना ही नहीं पूछा होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसके बाद दे कैन आस्क यू कोएफिशिएंट एज वेल, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस will be equal to standard deviation upon mean, यही था ना हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इनटू 100। ये वैल्यू अभी हमने निकाली थी, जिसमें हमने राउंड ऑफ करके 0.45 ली थी। अगर उसके डेसिमल्स निकालेंगे हम, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था हमारा 4.93 अपॉन हमारा एक्स बार कितना था 110 इंटू 100। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी, ये पूरी कैलकुलेशंस करूंगी, द आंसर वुड बी नियर अबाउट 44.81। अब हमने हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकाल लिया है। जब ये क्वेश्चन आएगा आपको 6 मार्क्स का, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी, देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस में हमने कुछ नहीं करा, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करा इंटू 100। ये सेम फॉर्मूला हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का भी था, सो इट बिकम्स अ सिंपल प्रोसेस। ये है कि कैलकुलेशंस आर वेरी डिफिकल्ट हियर, बट नथिंग इज डिफिकल्ट एज यू नो। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग।